हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज एक्सरसाइज 1.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो मानेंगे पहले हल लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि सिद्ध करना है हमें √5 को। क्या लिखेंगे? √5 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। अब हम परिमेय संख्या माने √5 को। अब परिमेय संख्या का रूल क्या होता है? P/Q के बराबर होगा। तो √5 को परिमेय माने हैं, इसका मतलब √5 किसके बराबर हो जाएगा? P/Q के। तो √5 बराबर P/Q हो गया। PQ क्या है? तो जहाँ P तथा Q कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक संख्या है, लिख सकते हैं पूर्णांक संख्या है PQ, तथा कहा जाता है कि PQ पूर्णांक होता है Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q क्या है? 0 के बराबर नहीं। इसे क्वेश्चन में घेर देंगे। अब आता है √5 बराबर P/Q है। इस कंडीशन के बाद हम लोग क्या करते हैं? दोनों तरफ वर्ग करते हैं। लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे। इस साइड में मेरा √5 है, तो क्या करेंगे? √5 के स्क्वायर, इधर P/Q है तो P/Q के स्क्वायर कर दिए। √5 के स्क्वायर मेरा 5 होता है, जबकि P का स्क्वायर P स्क्वायर, Q का स्क्वायर हो जाएगा Q स्क्वायर। 5 है यहाँ, 5 हम रहने देंगे। P स्क्वायर है, उसको भी रहने देंगे। Q स्क्वायर ले देंगे Q इंटू Q। Q दो को गुना में, एगो इस साइड को ले आएंगे तो गुना में चल जाएगा। तो Q इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा 5Q बराबर हो जाएगा P स्क्वायर बटा Q। देखिएगा इस साइड में आ गया मेरा 5Q, इधर क्या आया? P स्क्वायर बटा Q आया। 5Q जो होता है वो पूर्णांक होता है, क्योंकि Q का मान हम कोई भी पूर्णांक संख्या लेंगे तो ये हमेशा पूर्णांक में आएगा, यानी बटा में नहीं आएगा। जबकि P और Q का मान हम अलग अलग मान लेने पर ये हमेशा बटा मान आता था। कहा जाता है कि 5Q पूर्णांक में आएगा, जो क्या हुआ? बटा में नहीं कभी आएगा। अब बटा में नहीं आने के कारण ये क्या होगा? पूर्णांक संख्या हो जाएगा। जबकि P स्क्वायर बटा Q बटा में होने से भिन्न संख्या हो जाएगा। अब पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर नहीं होता है, तो हम लोग भाषा में लिखते हैं कि चूंकि 5Q एक पूर्णांक संख्या है। 5Q क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है, कोई भिन्न संख्या नहीं। पूर्णांक संख्या है, कोई भिन्न संख्या नहीं, यानी ये पूर्णांक संख्या है, भिन्न संख्या नहीं है। तो कोई भिन्न संख्या नहीं। जबकि उसका उल्टा क्या है? जबकि P स्क्वायर बटा Q एक भिन्न संख्या। कौन संख्या है? एक भिन्न संख्या है। भिन्न संख्या है, कोई पूर्णांक नहीं, कोई पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं। यानी मेरे कहने का मतलब हुआ कि 5Q एक पूर्णांक संख्या है, भिन्न नहीं है। और P स्क्वायर बटा Q एक भिन्न है, पूर्णांक नहीं। इसका मतलब ये पूर्णांक है, भिन्न नहीं, या ये भिन्न है, पूर्णांक नहीं, दोनों बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन हम लाए हैं बराबर हो गया है। बराबर कैसे आया है? क्योंकि हम 5 को √5 क्या माने? P/Q माने हैं। इसका मतलब वो अगर ये बराबर नहीं हुआ तो इसका तो वो भी बराबर नहीं होगा। अब बराबर नहीं हुआ तो यानी हम जो माने तो क्या है? वो गलत हो गया। लिख देंगे हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या, यानी जो हम परिमेय संख्या माने तो क्या है? हमारी मान्यता गलत हो गया। हमारी मान्यता गलत हो गया तो क्या सही होगा? अतः √5 क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही हमें सिद्ध करना था, जो कि क्या होगा? प्रूव्ड हो गया। क्लियर से? चलिए अब आते हैं अगले सवाल में। दूसरा नंबर सवाल में कह रहा है कि सिद्ध करे कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तरीका सेम है। लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2 √5 एक क्या है? परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, जो कि मान लिए हम।
अब परिमेय संख्या माने तो इसका मतलब क्या है कि 3 + 2 √5 किसके बराबर होगा? परिमेय संख्या p बटा q होता है, p बटा q के बराबर होगा। जहाँ क्या होता है, जहाँ p तथा q एक पूर्णांक संख्या है, एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। p तथा q एक पूर्णांक संख्या होगा तथा q नॉट इक्वल टू 0। जहाँ p और q पूर्णांक संख्या है, q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ हम लिखे 3 + 2 √5 बराबर p बटा q। इसका मतलब ये सारे के सारे परिमेय संख्या क्या है? p बटा q के बराबर है। इसका मतलब 3 भी p बटा q के बराबर हो जाएगा, 2 भी p बटा q के बराबर होगा, √5 भी क्या होगा? p बटा q के बराबर होगा। तो हम बारी बारी से क्या करेंगे? सबको बराबर करेंगे। तो बारी बारी से बराबर करेंगे तो ये 3 बाहर में है तो ये परिमेय आ ही जाएगा, 2 बाहर में ये भी परिमेय आ जाएगा, और ये √5 है। तो हमें 3 परिमेय पता चल रहा है, 2 परिमेय पता चल रहा है, √5 को ही प्रूव करेंगे। तो कहा जाता है कि इस मामले में क्या करते हैं कि जो रूट के अंदर हो उसी लेके चलेंगे। रूट के अंदर 5 है तो √5 बराबर लेंगे p बटा q। √5 बराबर p बटा q किए, यानी ये सब बराबर है, इसलिए √5 बराबर भी क्या रहेगा? p बटा q हो जाएगा। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। पहले के जैसा सेम क्वेश्चन है, 5 को हम वर्ग करेंगे, √5 के स्क्वायर किए, p बटा q का स्क्वायर किए, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, p स्क्वायर बटा q स्क्वायर हो जाएगा। आपको हो जाएगा √5 के स्क्वायर 5 हो गया, p 5 रह जाएगा, p स्क्वायर रह जाएगा, q इंटू क्यू कर देंगे, एक q इधर आएगा तो हो जाएगा 5q बराबर p स्क्वायर बटा q हो गया। 5q बराबर p स्क्वायर बटा q हो गया। तो क्या देखें, ये पूर्णांक है, ये भिन्न है, वही भाषा सेम। चूँकि हम जानते हैं, चूँकि 5q एक पूर्णांक संख्या है, 5q क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, कोई भिन्न नहीं, यानी भिन्न संख्या नहीं, तो कोई भिन्न नहीं। जबकि p स्क्वायर बटा q एक भिन्न संख्या है, एक भिन्न संख्या है, कोई पूर्णांक संख्या नहीं, पूर्णांक नहीं। इतना ही लिखे छोड़ देते अपना, पूर्णांक नहीं, यानी 5q एक पूर्णांक है, भिन्न नहीं, जबकि p स्क्वायर बटा q एक भिन्न है, पूर्णांक नहीं। जब पूर्णांक नहीं, दोनों बराबर नहीं है, तो हमारी मान्यता गलत है। लिख देंगे हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो माने थे वो क्या है? वो गलत है। जब गलत हो गया, इसका मतलब क्या है कि हम जो माने थे √5 परिमेय वो गलत हो गया था, अपरिमेय हो जाएगा। तो अतः √5 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब √5 अपरिमेय संख्या हुआ, जो हमें सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था? 3 + 2 √5 ना। तो हम 3 और 2 क्या है, वो साथ में जोड़ और गुना के रूप में आया है, तो लिख देंगे यहाँ कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योगफल, क्योंकि योगफल मतलब 3 जोड़ में है, तथा गुणनफल मतलब 2 गुना में है, तो गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का जोड़ और गुना करने पे क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या हो जाता है। यानी हमें ये √5 अपरिमेय, √5 से हम कोई भी संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अतः 3 + 2 √5, √5 से जोड़ घटाव गुना हुआ है, यानी √5 से 2 गुना में है, 3 जोड़ में है, तो 3 + 2 √5 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हुआ? मेरा प्रूव हो गया। क्लियर है? चलिए अगला सवाल हम आते हैं। तीन का तीसरा सवाल है। क्या कह रहा है
6 प्लस रूट 2 को सिद्ध करना है कि 6 प्लस रूट 2 परिमेय है कि अपरिमेय है। लिखते हैं यदि संभव हो तो माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय मान लिया तो क्या होगा, 6 प्लस रूट 2 बराबर हो जाएगा P बटा Q, जहाँ P तथा Q कोई पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। ये भाषा में लिख देंगे इतना। अब लिखा गया तो क्या करते हैं, 6 प्लस रूट 2 बराबर क्या है, P बटा Q के बराबर है। आज 6 प्लस रूट 2 P बटा Q होगा, इसका मतलब रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, P बटा Q हो जाएगा। ठीक है, अब 2 बराबर P बटा Q हो गया, ये नहीं कुछ है। चलिए दोनों तरफ वर्क करने पर सेम तरीका, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 2 के स्क्वायर करेंगे, यहाँ P बटा Q का स्क्वायर हो जाएगा। रूट 2 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, 4 होता है। P का स्क्वायर बटा Q का स्क्वायर हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर Q का स्क्वायर हो जाएगा। 4 बराबर हो जाएगा P स्क्वायर Q का स्क्वायर लिख सकते हैं, Q गुने Q एक इस साइड में आएगा तो हो जाएगा 4Q बराबर P स्क्वायर बटा Q। चूँकि 4Q एक पूर्णांक संख्या है, 4Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, कोई भिन्न संख्या नहीं, कोई भिन्न संख्या नहीं, जबकि P स्क्वायर बटा Q एक भिन्न संख्या है। क्या है, एक भिन्न संख्या है, कोई पूर्णांक संख्या नहीं। ये हो गया मेरा, यानी 4Q एक पूर्णांक संख्या है, कोई भिन्न संख्या नहीं, जबकि P स्क्वायर बटा Q एक भिन्न संख्या है, कोई पूर्णांक संख्या नहीं। अब दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में नहीं है, जब एक दूसरे बराबर नहीं है, समझ क्या है कि हम माने वो क्या था, गलत था। तो लिख देते हैं यहाँ पर कि हमारी मान्यता गलत है, यानी जो हम माने क्या हो गया, गलत है। तो हमारी मान्यता गलत है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः रूट 2 एक कौन संख्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है, हो जाएगा। अब हुआ रूट 2 एक अपरिमेय संख्या हो गया, ये तो ठीक है। अब कंडीशन ये आता है कि हमें जो सिद्ध करना था 6 प्लस रूट 2, तो हम जानते हैं कि परिमेय अपरिमेय का योगफल क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो यहाँ भाषा लिख देंगे कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लिख दिए। और जब जोड़ अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, अतः 6 प्लस रूट 2, यानी ये परिमेय और ये अपरिमेय, रूट 2 अपरिमेय हो जाएगा, तो परिमेय अपरिमेय दोनों को जोड़ दिए, कौन संख्या होगा, अपरिमेय। तो 6 प्लस रूट 2 कौन संख्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर, ये पूरा आंसर है, बन जाएगा इसका। चलिए अब आते हैं 1.3 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 1.3 नहीं, सॉरी 1.4 के, 1.3 तो हो चुका है, 1.4 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
1.4 में क्या कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या दशमलव प्रसाद शांत है अशांत आवर्ती है। इस प्रकार के सवाल में दो तरह सवाल आता है। तो पहले पूछा गया शांत अशांत के बारे में, तो पहले शांत शांत निकालेंगे। जैसे एक का पहला सवाल है, एक का पहला क्या कर रहा है, 13 बट्टा है आपको 3125 है। जब शांत अशांत निकालना होता है पहला कंडीशन होता है कि ऊपर वाला जैसे उसे रहने देते हैं, नीचे का जो संख्या रहता है उसे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। जैसे नीचे संख्या कौन है 3125 है, गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से कटेगा ये 625 मरतबा, 5 से कटेगा 125 मरतबा, ये 5 से कटेगा आपको 25 मरतबा, फिर 5 से कटा ये 5 मरतबा, ये 5 से कटा 1 मरतबा। यानी देखा जाए तो मेरा आया 5 गुने 5 गुने 5 गुने कितना 5 है, 5 को है 5 गुने 5, 13 बट्टा हो गया 5 के पावर 5। नीचे में जो आया है पावर 5 के पावर 5 आया है, नीचे में सिर्फ 5 रहता है तो क्या होता है, वो शांत होता है। तो यहाँ पर सिर्फ 5 है, या सिर्फ 2 रहे तो शांत होता है, सिर्फ 5 रहे तो शांत होता है, या 2 और 5 दोनों रहे तो शांत होगा। उसके अलावा कोई और आ जाए जैसे 3, 7 और अन्य अभाज्य संख्या जो आ जाए तब रहेगा तो क्या है, अशांत है। यहाँ तो सिर्फ 5 है तो ये क्या है, शांत है। तो यहाँ लिख देंगे शांत है। अगर शांत अशांत पूछे तो हम यहीं तक लिख के छोड़ देते, इससे ज़्यादा इसमें नहीं लिखना होता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल में क्या कर रहा है, लिखा हुआ है हमें 17 बट्टा 8, तो 17 बट्टा हम ले लेंगे 8। अब इसे तोड़ेंगे, 17 तो ठीक है, 8 का गुणनखंड हम जानते हैं 2 गुने 2 गुने 2 होता है ना, होता है 17 है। नीचे में क्या आया, 2 का पावर 3 आ गया, 2 का पावर 3 आया मतलब क्या है कि 2 कितने बार है, 3 बार है, और सिर्फ 2 ही ना मौजूद है, और कोई संख्या मौजूद तो है नहीं। जब और कोई संख्या मौजूद नहीं है तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे कि ये है सिर्फ 2 आया, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मेरा शांत है। तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मेरा 64 बट्टा है 455 है ना, है 64 ठीक है, 455 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे 455, 5 से तोड़िए तो आया आपको 5 नमा 45, 5 इकाई 5 91 मरतबा, 7 से तोड़िए तो हो गया 1 13, 13 से हुआ 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 13। देखिए नीचे में 5 तो है, ऊपर 7 और 13 एक्स्ट्रा आ गया, तो क्या हो जाएगा, अशांत है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 15 बट्टा है आपको 1600, गुणनखंड तोड़ेंगे, ऊपर 15 तो ठीक है, 1600 गुणनखंड तोड़े 1600, गुणनखंड तोड़ने के अभाज्य गुणनखंड, तो मेरा मान जो आया है वो आया है आपको 2 से कटेगा 800 मरतबा, 2 से कटेगा ये 400 मरतबा, 2 से कटेगा ये 200 मरतबा, 2 से कटेगा ये 100 मरतबा, 2 से कटेगा 50, 2 से 25। अब 25 में जब लगाते हैं तब 5 से करता है 5 मरतबा, 5 से कटेगा 1, यानी देखा जाए तो 6 को 2 आया है, 2 को 5 आया है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं। ये पूरा आ गया 15 बट्टा 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2। नीचे सिर्फ 2 6 गो है, 5 2 गो है, तो क्या हो जाएगा, ये शांत है, शांत है। हो जाएगा ऐसे। चलिए इस प्रकार ये हो गया मेरा 4 तक, शांत अशांत में ये शांत हो गया। अब अगला सवाल है आपको चौथा के बाद 5वां नंबर सवाल है। 5वां नंबर सवाल मेरा है 29 बट्टा 343, 29 तो ठीक है, 343 का तोड़ने का अभाज्य गुणनखंड, 343 का तोड़े है तो मेरा आता है 343, लगभग ये करता है 7 से, 7 से करता है 7 3 7 चौक 28, बचता है यहाँ पे 6 63, 7 9 63, 7 से करता है 7 मरतबा, फिर 7 से कटेगा 1, यानी देखा जाए तो 7 गुने 7 गुने 7 आ गया, 29 बट्टा 7 के पावर 3 आ गया, 7 के पावर 3 आ गया तो अशांत होगा, अशांत होगा, ये हो जाएगा मेरा अशांत। अब अगला सवाल है आपको छठा नंबर है 23 बट्टा 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। यहाँ से पहले से गुणनखंड हुआ 2 का पावर 3 5 का पावर 2, मतलब 2 3 बार है, 5 2 बार है, तो क्या हो जाएगा, ये शांत हुआ। नीचे में सिर्फ 2 और 5 है तो ये मेरा शांत हो जाएगा। चलिए उसके बाद है छठा के बाद 7वां नंबर है 129 बट्टा है 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 7 है, गुने 7 का पावर 5 है, गुना नहीं दिया लेकिन गुना मानना पड़ेगा। 2 तो ठीक है, 5 भी ठीक है, लेकिन 7 बार 5 आने का मतलब 7 5 बार आया हुआ है, और 7 जब 5 बार आया हुआ है इसका मतलब क्या है कि 7 एक्स्ट्रा आ गया, 7 आ गया तो क्या आएगा, अशांत है। सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, तो ये अशांत हो गया। चलिए 8वां नंबर सवाल में क्या कर रहा है 6 बट्टा 15
6 है, 15 का हो जाएगा 3 गुने 5। यहाँ 5 तो आया है, लेकिन लफड़ा ये है कि 3 से 6 कट जाता है 2 मरतबा, ये बच जाता लास्ट में 2/5। नीचे गुणनखंड तो ये तो सिर्फ 5 ही बचा, 5 बचा तो क्या हो जाएगा मेरा, ये शांत है, ये क्या हो जाएगा, शांत है। अगला है आपका 9वां नंबर 35/50। 35 तो ठीक है, 50 का गुणनखंड तोड़े 2 गुने 5 गुने 5, यहाँ भी 5 से कटने वाले 5 से काट दिए 7 मरतबा दिए, हो गया 7/2 गुने 5। सिर्फ 2 5 बचा है, 2 और 5 नीचे रहता तो क्या होता है, शांत होता है। तो लिख दिए कि यह क्या है, शांत है। अगला है 10वां नंबर 77/210, ये ना है 210, 77 ठीक है, 210 को तोड़ने का, 210 को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा आपको, कटेगा 3 से, नहीं 2 से कटेगा 105, फिर 5 से कटेगा आपको 21, फिर 3 से कटेगा ये 7, फिर 7 से कटेगा 1 मरतबा। इसको लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7, 3 है सॉरी, 7 से कटेगा 11 मरतबा, तो ये बच जाएगा 11/2 गुने 5 गुने 3। यहाँ तो 7 तो कट गया, लेकिन 2 5 बचा हुआ, साथ में 3 बचा हुआ, 3 जब बच गया तो क्या हो जाएगा मेरा, अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशांत है। हो गया, ये हो जाएगा आपको शांत अशांत पूछेगा तो हम इस विधि से बनाकर शांत अशांत डिसाइड कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। लेकिन कहीं सवाल में रहेगा, जैसे 2 नंबर सवाल में वही बात कहा गया कि ऊपर दिए गए प्रश्नों के परिमेय, उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, यानी कहेगा कि जो परिमेय संख्या दिया रहेगा, कहेगा जो शांत है उसको दशमलव प्रसार में बदलना है, जो शांत नहीं है उसे नहीं बदलना है। यानी क्वेश्चन में अगर शांत आएगा दशमलव प्रसार में बदलना है, शांत नहीं आएगा दशमलव प्रसार में नहीं बदलना है। जैसे 2 के 21 नंबर सवाल को 2 में बनाना है, क्या कहा गया, 13/3125 हम निकाले थे, वो तो शांत आया था, फिर भी यहाँ निकाल के हम चेक करेंगे, जब कहेगा कि चेक कीजिए ये शांत है दशमलव प्रसार बदल रहे, अशांत है नहीं बदलिए, तो पहले चेक करेंगे, अगर शांत आ गया तो बदलेंगे, अशांत नहीं आया तो नहीं बदलेंगे। यहाँ करेंगे 13 है 3125 को तोड़े, तरीका सेम वैसा ही करेंगे, 3125 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, 5 से कटेगा आपको 625 मरतबा, 5 से कटेगा ये 125 मरतबा, फिर 5 से कटेगा ये 25 मरतबा, फिर 5 से कटेगा ये 5 मरतबा, 5 से कटेगा 1 मरतबा, कितना 5 है 5 को, तो लिख देंगे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 लिख दिए। देखने के मुताबिक देखा जाए तो 13 है, 5 5 को है तो 5 पर 5 कर दिए, तो क्या हो जाएगा ये मेरा शांत। जब शांत हो जाएगा तो दशमलव प्रसार में लाना, दशमलव प्रसार में लाने का तरीका ये होता है कि 13 है, 5 के पावर 5 है, हमें क्या चाहिए, नीचे में हमेशा 5 की संख्या और 2 की संख्या आपस में बराबर चाहिए हर हाल में। दशमलव प्रसार लाने के लिए 5 की संख्या और 2 की संख्या क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। 5 के पावर 5 के मतलब 5 5 बार आया हुआ है तो 2 भी 5 बार होना चाहिए, नहीं है तो हम लाएंगे 2 के पावर 5। जब नीचे में गुना करते तो नियम होता ऊपर में भी गुना करना, 2 के पावर 5 से गुना कर दिए, ऊपर वाले को गुणनखंड हम तोड़ देंगे, 13 है 2 के पावर 5 के मतलब 2 5 बार है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कर दिए। नीचे में क्या करते हैं, 5 के पावर 5 है, 2 के पावर 5 है, दोनों पावर 5 है, तो 5 दूनी हो जाएगा 10 के पावर 5 हो जाएगा, नीचे में गुना हो गया, ऊपर गुना के 13 दूना हो जाएगा 26 दूना 52 दूना 104 दूना 208 दूना 416 हो जाएगा, 416 बट्टा 10 के पावर 5 का मतलब 1 पर हो जाएगा 5 जीरो, कितना जीरो हो जाएगा 5 जीरो। अब 5 जीरो से भाग देने का नियम क्या होता है कि 5 जीरो से भाग देंगे तो इसमें भाग देंगे, भाग देने का नियम होता है कि 5 जितना जीरो से भाग दीजिएगा पॉइंट के बाद उतना अंक होना चाहिए। 5 जीरो से भाग दिए, लास्ट से लेंगे, लास्ट में 6 है 1 है 4 है 3 अंक हो गया, हमें 5 अंक चाहिए, तो नहीं है तो 0 0 तब पॉइंट देकर यहाँ 0 देंगे, तो मेरा मान कितना आएगा 0.0041 ये क्या हुआ दशमलव प्रसार में मेरा बदल गया। क्लियर यहाँ तक। चलिए अगला सवाल है 17/8। दूसरा सवाल है 17/8। हम तोड़ने गए, 17 रहने दिए, 8 का गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 हुआ, जो 17/2 का पावर कितना हो गया 3 हो गया, क्योंकि मेरा क्या हुआ है शांत हुआ है। अब सवाल ये है कि 17/2 का पावर 3 तो है, अभाज्य गुणनखंड तोड़ने जाएंगे, वाह दशमलव प्रसार बनना है, 2 है 3 को, तो 5 भी कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, तो 5 हम 3 से नीचे गुना करेंगे और 5 के पावर 3 से ऊपर भी गुना करेंगे, ये मेरा हो जाएगा 17 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 3 बार 5 लिख देंगे, नीचे गुणनखंड नहीं तोड़ेंगे, नीचे को क्या करेंगे 2 का पावर 3 5 के पावर 3 2 पंचे 10, तो 10 का पावर हो जाएगा 3, ऊपर क्या करेंगे गुना कर देंगे, क्या करेंगे गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो 17 5 85, या गुना करेंगे 5 गुने 5 25, 25 गुने 5 125, 125 में 17 से गुना करेंगे तो 125 गुने 17 करेंगे तो 17 5 85 के 5 17 5 85 के 5 बचता है आपको 8,
17 दूना 34, 8 42 के 2 4, 17 का 17 और 4 हो जाएगा 21, 2125 बटा 10^3 होता है, 1 पर 3 को 0 हो गया। 3 को 0 से भाग देते तो क्या होता है कि 3 अंक पॉइंट के बाद होना चाहिए, यहाँ 1 2 3 तो है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 2 1 और पॉइंट 2, तो मेरा कितना आ गया 2.125। ये मेरा क्या हुआ फाइनल आंसर हो गया। ये हो गया दशमलव प्रसारण बदलने का नियम। अब आते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल शायद आसान था, तो आसान वाले सवाल को भी नहीं बदलना होता है, ऐसे हम देख लेते हैं। बनाने का तरीका हमें कहेगा तो कैसे बनाएंगे उसको समझ लीजिए। तीसरा नंबर सवाल हमें कहा है, लिखा हुआ 64 बटा है 455, ये सवाल है। 64 ऊपर में ठीक है, 455 को तोड़ेंगे तो 455, ये पहले कटेगा 5 से, 5 से कटेगा 5 नमा 45, 5 इकाई 5, ये कटेगा 7 से 13 मरतबा, फिर जाकर हो जाएगा 13 से 1 मरतबा, यानी सिंपल ही कहा जाएगा 5 गुने 7 गुने 13 हो गया। 5 है 7 है 13 है, तो शांत हो गया अशांत हुआ, तो क्या हो जाएगा अशांत, हो क्या हो जाएगा अशांत। अशांत हो गया तो अशांत वाले सवाल में यहीं तक बना के छोड़ देना है, यानी कंडीशन मेरा था शांत होगा तो बदलना है, नहीं तो नहीं बदलना है। यहाँ तो अशांत हो गया तो हमें नहीं बदलना है। चौथा नंबर सवाल में है 15 बटा है आपको 1600, ये ना है 15 बटा 1600, यानी 15 बटा 1600 को तोड़ेंगे तो मेरा आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। ये हम गुणनखंड तोड़े थे, नहीं तो देख लीजिए दोबारा। 1600 तोड़े थे तो क्या आया था, 2 से आया था मेरा 800, फिर 2 से आया था 400, इस प्रकार से देखे थे। 2 से आया था 200, 2 से आया था 100, 2 से आया था 50, 2 से आया था 25, 5 से आया था 5 और 5 से आया था 1, इन आया था। इसे देखा जाए तो 6 2 था और 2 5 था, यही लिख दिए यहाँ पे। 15 बटा 2 का पावर हो जाएगा 6 और 5 का पावर हो जाएगा 2, दोनों में हो गया। ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा शांत है। शांत है तो हमें क्या करना दशमलव बदलना है। 15 है 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2, यानी 2 है 6 गो 5 है 2 अगले 5 में कितना चाहिए था 6 चाहिए था बराबर संख्या में, तो 2 है 6 या 5 है 2 ही, तो 5 को 4 को 5 लाना होगा, तो 5 के पावर 4 से नीचे या 5 के पावर 4 से ऊपर गुना करेंगे। ऊपर गुना करने वाला संख्या सारे गुना करेंगे, 15 गुने 5 के पावर 4 गुना कर देंगे, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 बट्टा में 2 का पावर 6 है, 5 भी 6 हो गया तो 5 का पावर भी 6 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 5 गुने 5 25 गुने 5 125 गुने 625 गुने 15 करेंगे तो लगभग आता है 9375 बट्टा 2 पर 6 5 के पावर 6 दोनों पावर 6 है तो 5 दूना हो जाएगा 10 के पावर 6। 10 के पावर 6 का मतलब 1 पर 6 जीरो हो जाएगा 9375 बट्टा हो जाएगा 1 पर 6 जीरो 9375 है। 6 जीरो से भाग देंगे तो पॉइंट के बाद 6 अंक होना चाहिए, यहाँ 4 अंक है तो 4 अंक पहले लिख देंगे 5 7 3 9, 2 अंक और चाहिए तो 2 जीरो लेके पॉइंट देके यहाँ पे लिख दे 0.009375। ये मेरा क्या हुआ आंसर हो गया। क्लियर ये वाला। चलिए अगला सवाल में आते हैं हम। जैसे चौथा नंबर सवाल है, नहीं चौथा नहीं, पाँचवा सवाल है। पाँचवा सवाल है 29 बट्टा 343, यही ना सवाल है। 29 है 343 का भाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, 343 तोड़ने गए, 7 से कटा 49 मरतबा, 7 से कटेगा ये 7 मरतबा, फिर 7 से कटा 1 मरतबा, यानी 7 गुने 7 गुने 7 हो गया। तो ये हो जाएगा आपको 29 बट्टा 7/3, जो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। अशांत वाले सवाल में वहीं तक छोड़ देना है, आगे हमें नहीं बढ़ाना होता है। तो अशांत वाले सवाल में वहीं तक हम क्या किया छोड़ दिए। अब आता है सवाल में अगला है जो गुणनखंड टूटा हुआ पहले से। छठा सवाल है 23 बट्टा 2 का पावर 3 5 का पावर 2 है ना है। ये गुणनखंड टूटा हुआ है, मतलब ये पहले से क्या है शांत है। जब शांत पहले से है तो इसको मतलब दशमलव प्रसार में ले जाएंगे। दशमलव प्रसार में ले जाने के लिए ऊपर में 23 था, नीचे में 2 का पावर 3 का मतलब 2 3 गो है, 5 का पावर 2 का मतलब 5 2 है, 1 5 कमी है तो 1 5 से नीचे 1 5 से ऊपर गुना करेंगे। 23 पंचे हो जाएगा 115 बट्टा 2 का पावर 3 और ये हो जाएगा 5 का पावर 3 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा आपको 115 बट्टा 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 3 है, यानी पूरा हो जाएगा 10 का पावर 3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 115 है, 10 का पावर 3 का मतलब 1 पर कितना जीरो हो जाएगा 3 जीरो है। 3 जीरो का मतलब 3 पॉइंट पीछे लाएंगे। कैसे लाएंगे 3 अंक पहले से है, 5 है 1 है 1 है, 3 अंक हो गया, पॉइंट देकर 0 दे 0.115 मेरा क्या हुआ आंसर फाइनल हो गया। क्लियर ये वाला। चलिए अगला सवाल मेरा है
अगला सवाल है आपको 7वां नंबर। लिखा हुआ है 129 अब बट्टा पावर पहले से दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है मेरा 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5। यहाँ 2 है 5 है 7 है, तो क्या हो जाएगा ये अशांत है। क्या है ये? अशांत है। अशांत वाले सवाल को हम लोग नहीं तोड़ते हैं। चलिए यहाँ तो रहने दीजिए। अब अगला सवाल है 8वां सवाल है। 8वां सवाल मेरा कह रहा है 6/15। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 6/15 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 गुने 5। 3 से कटेगा ये 2 मरता तो हो जाता है 2/5, जो कि क्या होता है मेरा शांत होता है। 2/5 से तोड़ेंगे 2 है 5 1 है, तो हमें 2 भी 1 चाहिए, 2 चाहिए तो ऊपर में भी गुना करेंगे तो 2 गुना हो जाएगा मेरा 4/10। 1 0 से भाग देंगे तो 4 पॉइंट यानी 0 पॉइंट हो जाएगा 4। ये मेरा क्या है? फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला है मेरा 9वां नंबर 35/50। 35 रख देंगे 50 को हो जाएगा मेरा 2 गुने 5 गुने 5। 1 5 से कटेगा ये 7 मरतबा, ये 7 हो जाएगा 2 गुने 5, जो कि क्या रहेगा? शांत रहेगा। इसको तोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? 7 और 5 गुना 10। 10 से भाग देंगे तो 0.7, जो कि क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है बोला? चलिए 10वां नंबर सवाल है 77/210। शायद ये आसान आया था। 77 210 को तोड़े थे तो आया था 2 गुने 5 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। 7 से ये कट गया था 11 मरता, हो गया 11/2 गुने 3 गुने 5 बच गया था। 2 5 तो ठीक है, यहाँ 3 एक्स्ट्रा आ गया है, क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। जब अशांत हो गया तो इस सवाल को हम यहीं तक रहने देंगे। चलिए यहाँ तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बता दिए, दोबारा BM होगा तो दोबारा हम बताएंगे। जब तक के लिए क्वेश्चन को रखते हैं।